जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम लोग आज हमारा स्टार्ट करते हैं जापानीज लेसन 1। इसमें मैंने 6 अल्फाज डिसाइड किए हैं। ये वो 6 अल्फाज हैं जो आप जब जापान आएंगे तो सबसे पहले जो आपको 6 अल्फाज सबसे ज़्यादा जो आप इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले जो आपको सीखने की ज़रूरत है वो ये 6 अल्फाज हैं। तो पहले हम लोग किन अल्फाज को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उनकी तफसील देख लेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है जी कोनिचिवा, अस्सलाम वालेकुम। जापानी में कोनिचिवा, हमारी ज़बान में उर्दू में अस्सलाम वालेकुम। जी कोनिचिवा। कोनिचिवा किसी भी कम्युनिकेशन की फर्स्ट बेसिक जो कह लें कि कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो इसे कहते हैं ग्रीटिंग्स, इंग्लिश में कह लें, हमारी सलाम कह लें, जापानी में इसे आइसत्स कहते हैं, कोनिचिवा, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद है जी सुमिमासेन, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको तकलीफ देने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, या सुनना ज़रा, या मुझे माफ़ कर दें। इन 3-4 अल्फाज के लिए सुमिमासेन वर्ड इस्तेमाल होता है। आई एम सॉरी और एक्सक्यूज मी, सुमिमासेन। उसके बाद है जी दोको, मतलब के वेयर। दोको वेयर, किधर। दोको मतलब के किधर। उसके बाद है जी कोको, हेयर। कोको हेयर, और अगर हम लोग उसे उर्दू में कहें तो इधर। कोको हेयर, दोको किधर। तो उसके बाद है जी आप लोग जब जापान आएंगे तो यकीनी तौर पे आपको ट्रैवल के लिए आपको ट्रेन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ट्रेन स्टेशन को क्या जापानी में कहते हैं वो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जी मैंने ये लफ्ज़ रखा हुआ है ट्रेन स्टेशन। और रेलगार को हम लोग इसमें जापानी में क्या कहते हैं, एकी। ट्रेन स्टेशन, रेलगार, एकी, रेलगार, एकी, रेलगार। नेक्स्ट है जी इकिताई, मैं जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो, ये वन वर्ड है, मैं जाना चाहता हूं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन में हम लोग इनके वर्ड्स की डिटेल भी देखेंगे। लेकिन आप लोग अभी मैं जाना चाहता हूं सिर्फ इकिताई ये वर्ड आप याद कर लें, आपके लिए जी इकिताई बहुत छोटा सा लफ्ज है कि मैं जाना चाहता हूं। और ये 6 अल्फाज हैं। अभी हम लोग इनकी तफसील देख लेते हैं कि इन अल्फाज को किधर इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। और सबसे पहले आप जी किसी को मिलते हैं तो आप किसी को कहते हैं, अगर सलाम लेना चाहते हैं तो आप किसी को कहेंगे कोनिचिवा, मतलब कि अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट जो है आपका कम्युनिकेशन का फर्स्ट जो है ग्रीटिंग्स जो है उसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, उसे जापानीज में हम लोग कहते हैं कोनिचिवा। और उसके बाद हम लोग मिसाल है जी आप अगर आए हैं तो आप किसी जगह पे रास्ता गुम गए हैं तो आप किसी से रास्ता पूछना चाहते हैं तो आपको क्या करेंगे। आप जापान में फर्स्ट आए हैं, आप किसी से रास्ता पूछना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। अगर आप किसी भी जगह पे आप किसी ट्रेन स्टेशन के नज़दीक हैं तो आप किसी जगह पे गुम गए हैं तो आप किसी से पूछना चाहते हैं जी स्टेशन किधर है, तो उधर से आप अपना घर चले जाएंगे। सबसे पहले तो आप किसी से पूछेंगे कि नज़दीक वाला स्टेशन किधर है। तो आप किसी भी जापानी को कहेंगे सुमिमासेन, मतलब के भाईजान तकलीफ देने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, सुनना जरा। वो आपको पूछेगा हाई नान देस का, तो आप उसे कहेंगे जी एक ही दो को, मतलब के एक ही जो है स्टेशन और दो को स्टेशन किधर है। आप अगर उससे पूछना चाहते हैं स्टेशन किधर है के नजदीक कहीं भी स्टेशन किधर है तो आप कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे एक ही दो को, मतलब कि स्टेशन किधर है। एक ये वर्ड हो गया। और उसके बाद अगर आप दो को किधर किधर हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। उसके बाद जी आप अगर किसी से पूछना चाहते हैं जी 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर किधर है तो आप कहेंगे जी 7-Eleven दो को, मतलब कि 7-Eleven किधर है। या आप कहेंगे सुपरमार्केट आप किसी से पूछना चाहते हैं तो आप कहेंगे सुपा दो को, तो आपको वो बता देगा कि इधर से आप लेफ्ट लेफ्ट जाएंगे तो नेक्स्ट पे जो है वो सुपा है या उधर स्टेशन है या उधर 7-Eleven है। और उसके बाद है जी कोको। और आपके पास फिर आप हम लोग उसके बाद ये लेनी है, ये हम लोग मिटा देते हैं। उसके बाद है जी हम लोगों ने एग्जाम्पल है जी आपके पास कोई एड्रेस है तो आप जो है ना उस एड्रेस पे जाना चाहते हैं तो आप किसी जापानी से पूछना चाहते हैं जी मैं इस जगह, आपके पास एड्रेस तो है लेकिन आपको पता नहीं, आप किसी से बात भी नहीं कर सकते, आप कैसे जाएंगे। तो आपके पास लिखा हुआ एड्रेस है तो आप जी अपना किसी किसी कहेंगे सुनिमा से, मतलब कि सुनना जरा। आप अपना ड्रेस दिखाएंगे, आप पढ़ भी नहीं सकते, जापानी में लिखा हुआ है या रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप कहेंगे जी कोको इकिता है,
कोको मतलब इधर, इकिताई मैं जाना चाहता हूं। तो आपका जो है कोको इकिताई मतलब कि मैं ड्रेस पर जाना चाहता हूं। अंडरस्टैंड? खोको इकिताई, खोको इकिताई मतलब कि जो लिखा हुआ एड्रेस है, या आपके पास मैप है, अपने फोन में आप मैप दिखाएंगे और उस एड्रेस पे आप जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे कोको इकिताई, मैं इधर जाना चाहता हूं। और पहले हम लोगों ने सीखा है जी दोको, एक ही दोको मतलब कि स्टेशन किधर है, या फिर आप कह सकते हैं एक ही इकिताई, मैं स्टेशन जाना चाहता हूं। पहले हम लोगों ने सीखा था एक ही दोको स्टेशन किधर है। दूसरी बात है जी एक ही इकिताई, मैं स्टेशन जाना चाहता हूं। कोको इकिताई, मैं इस ड्रेस पे जाना चाहता हूं। आपके पास ड्रेस होगा, मैं इस ड्रेस पे जाना चाहता हूं। कोको इकिताई। या फिर आपको अपना ड्रेस याद है तो आप कोई भी एग्जांपल का आपका टोक्यो, तो उसके बाद कोई भी आपका ड्रेस है, आपको ड्रेस अगर जुबानी याद है तो आप अपना ड्रेस, जो भी ड्रेस बोलेंगे उसके बाद आप कहेंगे जी मतलब कि टोक्यो तो मिनामी कु, जो भी आपका ड्रेस होगा वो आप बोलेंगे। उसके बाद आप लगाएंगे इकिताई मतलब कि मैं उस ड्रेस पे जाना चाहता हूं। और उसके बाद या फिर आप कह सकते हैं एक ही इकिताई, मैं स्टेशन पे जाना चाहता हूं। कोको इकिताई, मैं इस ड्रेस पे जाना चाहता हूं। तो इकिताई मतलब कि मैं जाना चाहता हूं। या फिर ये हम लोगों ने पहले किया था एक ही दो को, स्टेशन किधर है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं। 7-Eleven दो को, एटीएम दो को के नजदीक एटीएम किधर है, बैंक किधर है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप दोको के साथ कोई भी लफ्ज लगा लें तो वो आपका इस्तेमाल हो जाएगा। कोको मतलब के हेयर, और एक ही स्टेशन इकिताई मैं जाना चाहता हूं। ये अल्फाज हैं, इन अल्फाज को आप रट्टा मार दें, इनके लफ्ज का मतलब के साथ याद कर लें तो आप इनको जमा नफी आगे पीछे करके जैसे भी आप बोलेंगे, जापानी बहुत काइंड जो है नेशन है, ये आपको जरूर गाइड करेंगे। और जब आप जापान में आएंगे तो आप बिल्कुल, आप लोग जापान को बहुत इंजॉय करेंगे। और ये अल्फाज मैं यकीन करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये आप जब आएंगे तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। और अभी हम लोग इन अल्फाज को जो है एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है जी अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अगर इंग्लिश में कहें तो हेलो। अगर हम लोग उर्दू में कहें या हमारी जो है हम लोग अगर हम अपनी ज़बान में जब कहते हैं तो हम लोग कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, तो जापानी कहते हैं कोनिचिवा। और उसके बाद है जी सुमिमासेन, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो तब भी आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सुमिमासेन मतलब कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती होगी, मैं माजरत चाहता हूँ, तब भी आप कहते हैं सुमिमासेन। और अगर आप किसी को आवाज़ देना चाहते हैं, भाईजान मैं आपको तकलीफ देने के लिए माजरत चाहता हूँ, सुनना ज़रा, तब भी आप कह सकते हैं सुमिमासेन, एक्सक्यूज़ मी और आई एम सॉरी। और उसके बाद है जी दोको, किधर, वेयर, दोको। उसके बाद हम लोगों ने सीखा है जी कोको, हेयर, इधर, कोको इधर, वेयर, दोको। और उसके बाद है जी स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, उसको कहते हैं जी एकी। और उसके बाद है जी इकिताई, मैं जाना चाहता हूं। ये 6 अल्फाज आप रटा लगा दें तो ये 5-6 मिनट में हम लोगों ने ये अल्फाज सीखे हैं। तो इतनी देर में आप अगर इनको रटा लगा दें तो यकीनन आपके लिए बहुत आसानी होगी। और नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह फिर हम लोगों की मुलाकात होगी। इसके साथ आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अरियातो गोजाइमास।